हेलो बच्चों, हमने पिछली बार देखा कि ईंधन किसे कहते हैं और ईंधन का दहन किस प्रकार से होता है। हमने ये भी देखा कि ईंधन में मुख्यतः CHSNOW यानी CH स्नो, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स होते हैं। और ईंधन में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर जो हैं वो दहनशील पदार्थ होते हैं, यानी ये दहन क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आज हम देखेंगे कि ईंधन का कैलोरी मान से आपको क्या मतलब है, यानी हाउ विल यू डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरी मान को परिभाषित कैसे करेंगे। बच्चों, कैलोरी मान का सिंपल और सीधा अर्थ है कि जब हम इकाई मात्रा में ईंधन को जलाते हैं तो हमें कितनी ऊष्मा मिलेगी, ये कहलाता है कैलोरी मान, यानी कैपेसिटी टू सप्लाई हीट। कोई भी फ्यूल पूर्णतः जल जाए तो हमें कितनी ऊष्मा मिलेगी, वो कहलाता है कैलोरी मान। तो हम जब परिभाषा देखते हैं कि कैलोरी मान क्या होता है तो किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे। इकाई ईंधन को पूर्ण रूप से जलाने पर प्राप्त पदार्थों को पुनः 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर प्राप्त कुल ऊष्मा का मान कैलोरी मान कहलाता है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। बहुत ध्यान से परिभाषा देखिए बच्चों, सिंपल रूप से हम डिफाइन करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू को तो एक शब्द में कहेंगे कैपेसिटी टू सप्लाई हीट, यानी कि वो ईंधन हमें जलने पर कितनी ऊष्मा देगा वो उसका कैलोरी मान कहलाता है। लेकिन हम इसकी परिभाषा को विस्तार से देखें तो कैसे हम इसको परिभाषित करते हैं कि हम जब 1 ग्राम ईंधन को कंप्लीटली बर्न करते हैं तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स और हीट मिलती है। उन पदार्थों को हम फिर पुनः 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर जो ऊष्मा निकलती है वो अपनी लेटेंट हीट को बाहर निकालती है, गुप्त ऊष्मा बाहर निकालती है, और ये गुप्त ऊष्मा भी प्राप्त कुल ऊष्मा में शामिल हो जाती है और इस प्रकार हमें अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो उसको हम बोलते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू। और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि भाई हमने इकाई ईंधन को जलाया और पूर्ण रूप से जलाया और उसको फिर हम ठंडा नहीं करेंगे, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने दें, तो क्या होता है, भाप कंडेंस नहीं होती है, वाटर वेपर ठंडी नहीं होती है, लेटेंट हीट उसमें शामिल नहीं होती है। तो इस प्रकार प्राप्त ऊष्मा का मान थोड़ा कम होता है और उसको हम कहते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरी मान 2 प्रकार के होते हैं, उच्चतर कैलोरी मान और निम्नतर कैलोरी मान, यानी हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्लासिफिकेशन हमने किस बेस पे किया, किस आधार पे किया कि भाई जब हम इकाई ईंधन को जला रहे हैं तो अब उस ऊष्मा में लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा शामिल है अथवा नहीं। उस आधार पर कैलोरी मान को 2 भागों में बांटा। अगर लेटेंट हीट उसमें ऐड की हुई है तो वो होगी HCV यानी उच्चतर कैलोरी मान। अगर उसमें लेटेंट हीट शामिल नहीं है तो वो होगी निम्नतम कैलोरी मान। तो आज हम देखेंगे पार्ट 1 में कि उच्चतम कैलोरी मान क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों कि हमने 1 ग्राम ईंधन लिया, उसको पूर्ण रूप से जलाया, हमें कुछ प्रोडक्ट्स और हीट प्राप्त हुई। अब हम जानते हैं कि ईंधन में हाइड्रोजन भी है। वो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो जलवाष्प बनती है, H2O जलवाष्प बनती है, और जब हम उसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर रहे हैं तो ठंडा करने पर ये जलवाष्प कंडेंस होती है, संघनित होती है
और गुप्त ऊष्मा बाहर निकालती है। तो फर्स्ट स्टेप में जब हमने पूर्णतया उसको जलाया था तो कुछ प्रोडक्ट्स और हीट मिले थे, फिर हमने उसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा किया तो हमें और एक्स्ट्रा क्या मिल गई, लेटेंट हीट मिल गई। तो लेटेंट हीट इसमें हम शामिल कर देते हैं, तो इस प्रकार कुल ऊष्मा का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं, उच्चतर कैलोरी मान। तो ये लेटेंट हीट कहाँ से आई, गुप्त ऊष्मा कहाँ से आई, तो आप क्या कहेंगे कि हम जानते हैं कि ईंधन एक दहनशील पदार्थ है और इसमें मुख्यतया हाइड्रोजन भी एक शामिल होती है, और ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो जलवाष्प बनाती है, और जब ईंधन को गर्म किया जाता है और फिर उसको पुनः 15 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा किया जाता है, तो ठंडा करने पर ये जलवाष्प संघनित होती है, कंडेंस होती है और लेटेंट हीट को बाहर निकालती है, तो गुप्त ऊष्मा इसमें शामिल हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त कुल ऊष्मा का मान क्या हो जाता है, उच्चतर कैलोरी मान या हायर कैलोरीफिक वैल्यू। तो आज हमने जाना कि कैलोरी मान किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, यानी कैलोरीफिक वैल्यू को आपने क्लासिफाई किया है कि भाई ये 2 प्रकार के होते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। किस आधार पे बांटा कि भाई गुप्त ऊष्मा इसमें शामिल है या नहीं है। तो आज हमने पार्ट 1 में क्या देखा कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुई कि हमने इकाई ईंधन यानी 1 ग्राम ईंधन को जलाया है, कंप्लीटली बर्न किया है, प्रोडक्ट्स मिले हैं, हीट मिली है, फिर हमने इन प्रोडक्ट्स को वापस 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया है। ठंडा करने के दौरान क्या हुआ, ईंधन में उपस्थित हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आई, जलवाष्प बना, जलवाष्प ठंडी हुई, संघनित हुई, अपनी गुप्त ऊष्मा को उसने बाहर निकाला, ये गुप्त ऊष्मा भी प्राप्त ऊष्मा में शामिल हो गई। इस प्रकार कुल ऊष्मा का मान ज्यादा हो गया और इसको हम क्या कहते हैं, उच्चतर कैलोरी मान या हायर कैलोरीफिक वैल्यू। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लोअर कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। थैंक यू।